सारियाणु वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां मैं सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक रोज पहुंचाता हूं। तो जस्ट इन केस अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आप सबके लिए आज की सबसे पहली खबर बंगाल से, जहां पे ममता बनर्जी की टीएमसी ने चुनावी वादा कर दिया है। चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने 2 स्कीमें बताई हैं, जिसमें से सबसे पहली स्कीम है बेसिक इनकम स्कीम, जहां पे 1,60,00,000 परिवार वालों को फायदा होगा। इस स्कीम में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 500 रुपए महीने मिलेंगे, और जो ST, SC, OBC वाले लोग हैं उन्हें 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जो दूसरी स्कीम ममता बनर्जी ने बताई है वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कोई भी बच्चा अगर उसे हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना है या हायर स्टडीज करनी है तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे, और गारंटर सरकार बनेगी। इन दोनों स्कीमों में टीएमसी को 12,900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा हर साल। हेमंत नागराले, जी हां, आईपीएस ऑफिसर हेमंत नागराले मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर बन चुके हैं। इसके पहले परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। उद्धव ठाकरे ने उनका ट्रांसफर कर दिया, उन्हें डीजी बना दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और नए मुंबई के कमिश्नर बन चुके हैं हेमंत नागराले। कमीशन लेते ही उन्होंने कहा कि मुंबई के पुलिस की पूरी रेप्यूटेशन खराब हो चुकी है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया, या सुशांत सिंह राजपूत के समय इन्वेस्टिगेशन के समय जो मुंबई पुलिस की रेप्यूटेशन खराब हुई थी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से, तो उन्होंने कहा कि उस रेप्यूटेशन को हम और मेहनत करके वापस लाएंगे, मुंबई पुलिस की ग्लोरी और रेप्यूटेशन को वापस कब्जा करेंगे। एक बुरी खबर, कल ग्वालियर में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता की कॉम्बैट मिशन फ्लाइट के दौरान उनका एयरक्राफ्ट MiG-21 MiG-21 बिसॉन, उसमें तकनीकी खराबी होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया, जिनमें आशीष गुप्ता की जान चली गई। अगली बुरी खबर, महाराष्ट्र के लिए बढ़ते हुए कोरोना केसेस के मामले में एक और बड़ा एडिशन हुआ कल महाराष्ट्र में, और ये सितंबर के बाद इतने ज्यादा केसेस कल दर्ज किए गए, जो कि है 23,000 केसेस सिर्फ एक दिन में, जिसमें से सिर्फ मुंबई में से 2,300 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। अगली खबर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से, जहां पे देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सचिन वाजे, जब 2008 में इसको पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था एक बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी के कस्टडी में मौत हो जाने की वजह से, जिसके बाद 2018 में जब बीजेपी पावर में थी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तब उद्धव ठाकरे उनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में फिर से कमीशन दे दी जाए, पर देवेंद्र फडणवीस ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। मतलब इससे ये पता चलता है कि शिवसेना शुरू से सचिन वाजे की सपोर्ट में थी और उसे हमेशा से पावर में लाना चाहती थी। ATS के बहादुरी का एक किस्सा। ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS ने कल मुंबई के अंधेरी में एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम सोहेल मेमन है। ये आदमी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करता है, और इसे कल ATS ने रंगे हाथों पकड़ा, और इसके पास चेकिंग करने के बाद 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले। इसे आज मुंबई कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा। अगली खबर चोरी वाली लव स्टोरी से, जहां पे एक लड़का जिसकी उम्र 35 साल है और नाम सौरभ ठाकुर है, किसी को पता है कि ये डॉक्टर है और किसी को पता है कि ये पुलिस वाला है, क्योंकि ये बताता है कि ये डॉक्टर है लेकिन इसके पास एक गाड़ी है जिसके आगे पुलिस लिखा हुआ है। तो ये लड़का एक लड़की से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिलता है, जहां पे दोनों मैच हो जाते हैं और फिर चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जल्द ही दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं। और सौरभ ठाकुर इस लड़की से कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलाओ। लड़की इसको अपने घाटकोपर घर में बुलाती है, जिसके बाद ये लड़का कहता है कि अरे शिट, मैंने तो कुछ गिफ्ट्स लाए थे वो तो मैं लाना भूल गया, एक काम करो तुम नीचे जाओ और गिफ्ट लेके आओ। उतने में वो गिफ्ट लेके आती है, जिसके कुछ टाइम बाद 4 दिन के बाद लड़की को पता चलता है कि उसकी मम्मी के गहने घर से गायब है, जिसके बाद लड़की पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराती है, क्योंकि सौरभ ठाकुर के अलावा
कोई और उसके घर में आया नहीं था, जिसके बाद पुलिस उस लड़के को अरेस्ट करती है और पता चलता है कि 6,50,000 रुपए के गहने उस लड़के ने चोरी किए। हिमाचल से बीजेपी के एमपी राम स्वरूप शर्मा कल अपने कमरे में दिल्ली में पंखे से लटके हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि यह सुसाइड का केस है। राम स्वरूप शर्मा दिल्ली में रुके हुए थे अपने कुक और पर्सनल असिस्टेंट के साथ, जिसके बाद सुबह में 7 बजे दरवाजा ठोकने पे इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ के अंदर गई तो देखा पंखे से लटके हुए थे राम स्वरूप शर्मा, जिसके बाद इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चला कि इनकी जान जा चुकी है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, पर अभी तक पुलिस ने यही बताया कि यह केस सुसाइड का केस है। 27 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश का दौरा करेंगे। जी हां, कोविड आउटब्रेक के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किसी बाहर के कंट्री में जाएंगे। वैसे भी मोदी जी काफी फॉरेन ट्रिप्स करते रहते हैं, पर कोरोना की वजह से वो भी फंसे हुए थे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश से पानी के मुद्दों पे मेनली बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारी नदियां हैं जिसपे भारत और बांग्लादेश दोनों देश के लोगों का जीना निर्भर है। मैं आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश से भारत में आती हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में रहने वाले लोगों का जीवन निर्भर है। बेंगलुरु से जयपुर जाने वाली इंडिगो की एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी। अचानक से उनको लेबर पेन शुरू हो गया और फॉर्चुनेटली प्लेन में ही एक और पैसेंजर थी जो डॉक्टर थी। उन्होंने प्लेन में ही डिलीवरी कराने में मदद की। कैबिन क्रू के साथ मिलके कैबिन क्रू ने एयरपोर्ट पे इन्फॉर्म किया और इमरजेंसी एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के बाद उस डॉक्टर को थैंक यू कार्ड दिया गया। लड़की और महिला दोनों सेफ। लड़की यानी कि जो बच्चा हुआ वो लड़की थी, लड़की और उनकी मां दोनों सेफ। एमपी से कांग्रेस के नेता कमलनाथ को दिन दहाड़े एमपी में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद जगह पे उनकी जान चली गई, जिसके बाद कांग्रेस ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया और तुरंत किलर्स को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट करी है, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि चोरी, रेप और मर्डर तो यहाँ पे रोज की बात है। बड़ी आम तरीके से ये सारी चीजें रोज हो रही हैं। जिन नेताओं को, जिन चीफ मिनिस्टर्स को इन सारी चीजों को रोकना चाहिए, कंट्रोल में लाना चाहिए, वो आसाम और बंगाल में जाके कह रहे हैं कि उनकी सरकारों को बता रहे हैं कि उनको अपनी गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए, जबकि उनके खुद के राज्य में ऐसी चीजें हो रही हैं। 2021 के शुरुआत में ही बस जनवरी से फरवरी के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान ने 658 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें 4 भारतीय जवानों की जान गई है। पाकिस्तान अब भी अपनी आदत से मजबूर, लगता है एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। आप सबको पता ही होगा पिछले पूरे साल भारत और चाइना के बीच कैसा सिचुएशन था, चाहे वो लद्दाख की बात कर ले, चाहे वो गलवान वैली की बात कर ले, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर ले। भारत और चाइना के सोल्जर्स एक दूसरे की आंख में आंख डाल के बॉर्डर्स पे खड़े थे और दोनों के बीच टेंशन का माहौल, जिसके बीच भी इंडिया ने चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया। भारत जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है उसमें नंबर 1 पे रहा चाइना। भारत ने चाइना से 60% चीजें जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है उसमें से 60% चीजें चाइना से इंपोर्ट कराई गई। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला बैक्ड गेमिंग कंपनी नाजार्स का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। नाजार्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने जा रही है। उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ को 4 गुना ज्यादा लोगों ने खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। चलिए, आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको न्यूज अपडेट सुनना अच्छा लगता है तो नीचे उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के लाल से सफेद कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक कल फिर से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।